अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश रहती है कि मेरी दर्शकों को बेहतर से बेहतर रिसर्च निकाल के दी जा सके, कुछ डाटा जो है क्रंचिंग की जा सके ताकि उनको एक बेहतर नज़रिया पेश किया जा सके। तो कुछ आंकड़े मैं म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से लेके आया कि भाई कहाँ स्मॉल कैप में जो है म्यूचुअल फंड्स ने मौका देखा, क्या आपके लिए भी एक मौका है या फिर नहीं है। तो स्क्रीन पर लेके आते हैं सबसे पहली प्लेट। देखिए म्यूचुअल फंड्स ने क्या हुआ क्वार्टर फोर में कि अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में। यहाँ पे 294 स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहाँ पे निवेश उन्होंने बढ़ाया है, जिसमें से 66 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे बेहतर रिटर्न दिए हैं। 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 6 महीने में 50% से लेकर 155% तक उनमें तेज़ी देखने को मिली है। अब एक एक करके हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले अगली प्लेट लेके आते हैं अवंती फीड्स की। अवंती फीड्स को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए 6 महीने का रिटर्न 116% का रिटर्न, क्या धुआंधार रिटर्न दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स ने लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। यहाँ पर 693 से बढ़कर 1499 रुपये तक पहुँच गया था स्टॉक। आप सोचिए क्वार्टर थ्री में 3.76% था हिस्सेदारी, वहाँ से बढ़कर 6.35% हिस्सेदारी हो गई है यहाँ पर। जो है अंबाला मैम, अवंती फीड्स पे आपका क्या नजरिया रहेगा? जी ऑलराइट। आज मैंने, आपको याद है दीपक फर्टिलाइजर? जी जी याद तो है मुझे बोला था मेरे पास है, आज उसमें से थोड़ा आधा बुक कर लिया है मैंने, जस्ट जी अपडेट देने। जी तो आप पूछ रहे थे ना पिछली बार कि आपके स्टॉक्स मतलब आ जाते हैं बीच में, तो हाँ जी जी इसी वजह से जहां पर लगता है मेरे को कि अभी हो गया, तो वहां पे या लॉस बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है तो मैं कर लेती हूँ, शॉर्ट टर्म मिड टर्म टाइप्स। जी वेल, अवंती फीड पर जो व्यू अभी फिलहाल के लिए है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अवंती फीड मेरे पोर्ट मत जाने दो, ये पुरानी बात है, 7-8 महीने पुरानी बात है। तो मैंने इसमें बहुत छोटा सा पोर्शन ले पाई थी, जबकि इस स्टॉक ने वहां से 100% का रिटर्न दिया है, जहां मैं बुक की उसके बाद 100%, वो तो वैसा मूवमेंट इसमें हुआ। ये क्यों एक्सप्लेन किया? मात्र 6 महीने के दायरे पर ऐसा अगर मूवमेंट आपको मिल रहा है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन आप कभी भी रखो। मतलब कोई नींद में पूछे कि इस कंडीशन में क्या होता है, हाँ जब इतना चलता है तो 30-40% करेक्ट हो सकता है, ये आपको रटना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये जी इसीलिए एक्सप्लेन किया है। जी इस स्टॉक में अभी ये 1455 के आसपास चल रहा है। कम से कम, ये कम से कम एंड मैक्सिमम, कम से कम 1350 एंड मैक्सिमम 1225 तक ये एक बार आ सकता है, और इसी रेंज में आपको दोबारा खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर नाउ जितने भी लोग इसमें इन्वेस्टेड है, यू शुड बुक योर प्रॉफिट हैप्पीली और दोबारा एंट्री फिर ढूंढना, क्योंकि स्टॉक वापस चल पड़ेगा दोबारा। उसके बाद टारगेट्स होंगे आपके 1650 से 1800 के बीच में, बट अभी के लिए इट्स अ ब्यूटीफुली प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। थंगामाइल ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। अमित सर जो है, अगर इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो 6 महीने के अंदर 116% का रिटर्न दिया है सर। आप सोचिए 1962 से ये स्मॉल कैप बढ़कर 4130 के भाव पर आ गया। यहाँ पर क्वार्टर थ्री में जो हिस्सेदारी थी, यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है अपनी हिस्सेदारी 15.61% से बढ़ाकर क्वार्टर फोर में 16.42% कर दी है सर। यानी कि जो है अभी भी बुलिश स्टांस जो है वो दिख रहा है यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे थंगामाइल ज्वेलरी को? सर अभी भी पोटेंशियल इसमें 4600 तक का बाकी है। अगर 4050 4080 के आसपास मिले तो इसको लेना चाहिए। ओवरऑल मुझे स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए 3900 के नीचे का। 4500-4600 रुपए तक का क्लियर कट टारगेट दिखता है। तो अगर कोई करेक्शन में 4100 के नीचे 4060 4070 कोई भी रेट के बीच का मिले तो 3900 के नीचे के स्टॉप लॉस से 4600 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्यूबिट की बात मैम से लगातार होती रहती है, तो क्यूबिट भी आ गया इस लिस्ट में। जब सर्च कर रहे थे तो 6 महीने के अंदर जो है स्टॉक ने 109% के रिटर्न दिए, 50 रुपये से सीधा 106 के भाव पर जाता हुआ दिखा। क्वार्टर थ्री में आप देखिए करीब 0.10% हिस्सेदारी थी, वहाँ से बढ़ के 0.5% हिस्सेदारी बढ़ी है, करीब 0.15% पे क्वार्टर फोर में आया। मैम क्यूपिड में आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी तेजी की गुंजाइश है? मैंने अभी भी होल्ड कर रखा है अर्शी, जी मैम, और मैं धीरे मैं धीरे कहता ही हूँ हमेशा मैम कि मैम ने तो जी मैंने इसमें क्योंकि ऊपर बाय किया था तो मैंने उतना ही बाय किया कि अगर ये 20% टूटेगा तो मैं ऐड करूंगी। मैं धीरे, यही स्ट्रेटेजी है मेरी इस स्टॉक के लिए, क्योंकि ये एकदम से पैसा बना करके वैसे शांत भी हो जाता है। मैं इसको 3 साल होल्ड करने वाली, मेरा नजरिया ये है। जल्दी हो गए तो दैट्स ओके, लेकिन ऐसा नजरिया है फिलहाल के लिए। तो हर डिप पे मैं थोड़ा थोड़ा सिप कर रही हूँ उसको, और मतलब हाल फिलहाल की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन
क्या पता आज 10% गिर गया और मैं फिर से कर लूँ, तो इसलिए ट्रेड रिकमेंडेशन में या फिर बाइंग रिकमेंडेशन देना अवॉइड करूंगी, बिकॉज इट गोना बी इन माय पोर्टफोलियो एंड हो सकता है कि एक्टिविटीज इसमें रही। ठीक है। प्राइम फोकस जो है वो अगला स्टॉक है इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पर 6 महीने के अंदर आप देखिए 95% के रिटर्न दिया है, 168 से सीधा 328 रुपये पर आया है। जंपर मूव है यहाँ पर बहुत ही। और Q3 में अगर आप देखें तो 0.06% हिस्सेदारी थी, वहाँ से बढ़कर Q4 में 0.08% हो गई है। यानी कि एक अच्छा मूव ना सिर्फ स्टॉक में रहा बल्कि एक हल्के स्लाइटली जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी हुई है। अमित सर कैसे देख रहे हैं प्राइम फोकस को आप सर? 305 का मंदा नहीं लगता है, और ओवरऑल आगे थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम में अगर इसको 1-1.5 साल होल्ड किया जाए तो मुझे लगता है 410-420 रुपए तक का पोटेंशियल है। तो अगर कोई करेक्शन में 316-320 के रेंज में मिलता है तो लेना चाहिए 300 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। 400 रुपए के पोटेंशियल टारगेट 3 से 4 क्वार्टर होल्ड करने पर। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। 6 महीने के अंदर 61% के रिटर्न बना के दिए हैं। 345 से लेके 557 तक के भाव देखने को मिले हमें। Q3 में अगर आप देखें तो 0.73% हिस्सेदारी थी, वहां से बढ़कर Q4 में 0.89% हिस्सेदारी हो गई है। अंबाला मैम, हिंदुस्तान कॉपर आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें? हर्षी, कल भी कहीं पर बात हो रही जी। थी और बाय बोला है फ्रेश लेवल पर कि अभी अगर आपको लग रहा है कि पुरानी मूवमेंट मिस हो गई थी, अब भी बाय करके जा सकते हो, बट पार्ट्स में करना। आज 555 के पास में है, आधा आज खरीद लो ताकि मिस ना हो। ऑफसाइड होने से चीजें मिस हो जाती है, तो आधा आज आपको खरीद ही लेना चाहिए। बाकी पोजीशन कंप्लीट 490 के पास करना। ये प्रोबेबिलिटी है कि 490 आ जाए एक बार, अगर आ गया तो कंप्लीट करना, अदरवाइज अगर ये 500-600 के पार निकले तब भी पोजीशन कंप्लीट करना। यानी करंट प्राइस से 50 पॉइंट ऊपर भी अपने पोजीशन प्रॉफिट पिरामिडिंग कर सकते हो आप, एंड डाउन साइड 50 पॉइंट्स भी अपने प्रॉफिट पिरामिडिंग, अपना एवरेज प्राइस आप बेटर कर सकते हो। इनडीड जो टारगेट्स यहाँ पर लगते हैं पॉसिबल मिनिमम, वो चाहे आपकी प्रॉफिट पिरामिडिंग हो या फिर आपका एवरेज प्राइस करना पड़े, दोनों ही कंडीशन में 650 से 720 के टारगेट है, जो मुझे लगता है आज जो ये एक्शन ले रहे हैं एंड उसके बाद लेवल के अनुसार जो बाद में एक्शन लेंगे, 2 क्वार्टर से लेकर के 3 क्वार्टर मैक्स आपको लगने चाहिए ये 2 टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस क्या रखना है? 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसी को अपना स्टॉप लॉस ट्राई रखना। आज की डेट में 430 है ये, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा ये ऊपर सरकता रहेगा। यही प्राइस जब वॉल्यूम के साथ जब बढ़ता है तो यही होता है। तो इसलिए 200 डेज के क्लोजिंग बेस्ड अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर जो है उसको लेकर जो है सलाह मैम की आ गई है यहाँ पे। इसके अलावा अगले अगर हम लोग लिस्ट में चले यहाँ पर तो एक जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके बाद क्यूपिड भी हो गया, प्राइम फोकस भी हो गया, और इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर का ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। अमित सर, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6 महीने में 59% का रिटर्न, 361 से लेके 1003 के भाव दिखाए हैं स्टॉक ने, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। Q3 में अगर आप देखें यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड्स के पास 3.64% हिस्सेदारी थी, वहाँ से बढ़कर 4.54% हिस्सेदारी हो गई है। तो ये जो है पिछले स्टॉक कुछ समय में यहाँ पे जो शिपिंग से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उन्होंने एक अच्छा मजबूत दिखाई है यहाँ पे स्थितियाँ। हर्ष जी देखिए, अभी इसने करंटली कल या परसों का ही मेरे ख्याल से 1080 रुपए का हाई है, वहां से बाजार में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सेलिंग प्रेशर आना नेचुरल था क्योंकि डेली चार्ट में एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया था। अब चूंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 1020 के नीचे है तब तक थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, और एक्यूमुलेट करते करते हो सकता है एक बार 930-940 तक की गिरावट दिखाए। वहां पर इसको लॉन्ग करना चाहिए 850 रुपए के स्टॉप लॉस से, और फिर पोटेंशियली हम वापस से 1020-1040 के टारगेट्स देखेंगे। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करिए। लोअर लेवल में 940-930 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग करिए। 870 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 1020 और 1040, और हो सकता है प्रोबेबली थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर इसको होल्ड करना है तो 1150 रुपए तक भी बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एथर इंडस्ट्रीज, और एथर इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 6 महीने के अंदर 58% का रिटर्न दिखाया है स्टॉक ने। 749 से लेके 1185 तक गया है ये स्टॉक। आप Q3 में देखें तो 11% के आसपास हिस्सेदारी थी, Q4 आते आते 11.58% हिस्सेदारी हो गई। अंबाला मैम, एथर इंडस्ट्रीज क्या आपकी सलाह रहेगी? डिप में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। शिफ्ट जो है वो विजिबल है और सस्टेनेबल है। तो ये जो हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो है ना, वो शिफ्ट विजिबल है
एंड सस्टेनेबल है। 2 बार इसलिए बोला था कि इम्पोर्टेंस है इसकी, समझ जाओ। जी जी जी। रही बात, तो जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि मैं किस चीज पर फोकस्ड हूँ। वेल, रही बात खरीदे कहाँ पर, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो 810 का स्टॉप लॉस रखो और 900 रुपए पर है अभी, 897 पर है, राउंड फिगर 900 रुपए पर है अभी। आप 950, छोटे टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा, बट 950 और 1000 के टारगेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो उसको। लेकिन इसमें ना स्ट्रैटेजी ट्रेडर वाली नहीं चलेगी, ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर, मिड टर्म की ही सही, लेकिन इन्वेस्टर बन के बैठो तो आप शांति से उसको काम करने दे पाओगे स्टॉक को। अदरवाइज छोटे छोटे मूव में आप परेशान होंगे। तो मेरे हिसाब से ना होना तो ये चाहिए, ट्रेडिंग वाला बता दिया, बट एक्चुअली होना ये चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रैली होने के बाद आप पूछ रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि अब मैं इसमें क्या करूं। तो आज ऐसा है कि 900 रुपए पे चल रहा है, हम जब 1 साल के बाद बात करेंगे ना तो ये 1800-1500 हो सकता है, 1500-1800 के रेंज में। तो ये तो है इसकी पोटेंशियल। बट आपका स्टॉप लॉस आज की डेट में जब आप बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग वाला स्टॉप लॉस कम से कम 750 का होगा। और इस बीच में 750 के स्टॉप लॉस के साथ देयर कुड बी अ टाइम जहां पर आपको 820 के आसपास अगर मिले, यू वांट टू ऐड समथिंग। इफ यू कैन डू दिस स्टॉक समथिंग इज स्टिल समथिंग जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों व्यू अलग हैं, दोनों का मैनेजमेंट अलग है इस पर्टिकुलर काउंटर पे भी, तो उसको आप समझते हुए काम करिए। वीक नहीं है स्टॉक कहीं से भी, एज आई सेड सस्टेनेबल मूवमेंट है। ठीक है, इसके बाद ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं सर। और ये देखिए 6 महीने के अंदर 53% भागा है। 1000 अगर आप देखें तो 75 से लेकर 1800 तक के भाव जो है इसमें देखने को मिले हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आप देखिए Q3 में भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसमें आपको दिखेगा कि वही 14% से बढ़कर 14.141% जो है इसके आसपास ये पहुँच गया है। आपका नज़रिया स्टॉक के ऊपर क्या है सर? नजरिया तो ठीक ठाक है, सेटअप भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से बहुत ओवरनाइट यानी बहुत बड़ी जंप कंटिन्यूस बेसिस पे दिखा दे, इसकी उम्मीद कम लग रही है। एक्यूमुलेशन जोन पे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अगर इन्वेस्टिंग करना है तो मुझे ऐसा लगता है हर जी की इसका एंट्री पॉइंट होगा 1700 रुपये के आसपास। 1700 रुपये के आसपास मिलता है तो वो एक वैल्यू बाय होता है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1649 रुपये 90 पैसे का। और फिर जब यहाँ से वो पोटेंशियल बनाएगा तो पॉसिबल है 2000 रुपये तक के टारगेट अचीव हो। तो अगर यहाँ से निगोशिएट कर सकते हैं तो निगोशिएट करिए। करंट मार्केट प्राइस से 1720 रुपये तक के फॉल को एक्यूमुलेट करना है और स्टॉप लॉस वहाँ से छोटा सा 1649 रुपये 90 पैसे का, टारगेट 2000 प्लस के 3 से 4 क्वार्टर में। ठीक है, आखिरी स्टॉक इसमें लिस्ट में वोल्टाप ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं। 6 महीने के अंदर 44% के मूव दिखाए हैं, शेयर के अंदर पॉजिटिव मूव रहे हैं। स्टॉक 7000 से बढ़कर 10,000 पार कर गया यहाँ पे। Q3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 24% के आसपास की म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थी, वहाँ 25% पहुँच गई। अंबाला मैम, वोल्टाप ट्रांसफॉर्मर्स आपकी प्रतिक्रिया? बने रहने की गुजारिश, सजेशन है, बट अच्छा प्रॉफिट है। तो रही बात थोड़ा सा चल गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने में बुराई नहीं है, बट दिस इज नॉट समथिंग कि अगर आप होल्ड करके जा सकते हो सो लेट इट परफॉर्म, ऐसा ही है। और रही बात टारगेट, तो यहाँ से भी 12,400 और कम से कम 14,000 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। और रही बात अब बाई करे या नहीं करे, कर सकते हो, क्योंकि काउंटर में लिटरली मजबूती रहेगी आगे भी। तो अगर आप ये रिस्क ले रहे हो कि आप 10,850-70 को खरीदने का विचार बना रहे हो तो 10,000 राउंड फिगर स्टॉप लॉस रखो, जिसमें कि 12,400 और 14,000 के टारगेट आप फर्दर चेस कर सकते हैं। ठीक है मैम, अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखते देखते 3 सेगमेंट खत्म कर लिए। अब हम लोग अपने चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। देखिए, तो नतीजों के सीजन में ब्रोकरेज के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि ब्रोकरेज जो है तमाम तरह के फंडामेंटल्स को निकाल के उसको यहाँ पर एक तरीके से कहें फिल्टर करके आपके सामने टारगेट्स देते हैं, तमाम चीज़ों को समझाते हैं कि आगे के हिसाब से बिजनेस मॉडल क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रेडिक्शंस जो होते हैं या गाइडेंस क्या कह रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग ये रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले HCL टेक की बात कर लेते हैं। पे HCL टेक ने JP मॉर्गन जो है उसने न्यूट्रल की सलाह दी। आज स्टॉक जो है वो 10% तक टूट गया। यहाँ पे क्या ज़बरदस्त कुटाई हुई है स्टॉक की। अब जो इन्होंने टारगेट्स दिए, पहले जो टारगेट दिए थे वो दिए थे 1419 के, वहां से घटा के 1310 कर दिए गए हैं टारगेट्स यहाँ पे। अब इन्होंने रीजन क्या दिया, इन्होंने कहा भाई चाहे आप रेवेन्यू की बात कीजिए, मार्जिन की बात कीजिए,
और ईपीएस की बात कीजिए, सब में कमज़ोर प्रदर्शन रहा है यहाँ पे। रेवेन्यू इन्होंने अनुमान के मुताबिक अगर देखें 2% नीचे रहा है यहाँ पे। सर्विसेज में 130 बेसिस पॉइंट नीचे रहा है यहाँ पे। और जो मैं आपको बता भी रहा था कि जो कंपनी थे यूएस टेलीकॉम की तरफ से जो सैप था उसका जो है कैंसिलेशन, जो एक प्रोजेक्ट था उसका काफ़ी मेजर नुकसान हुआ है, तो उन्होंने भी इसी बात को यहाँ पर अपने उसमें मेंशन किया है। अब इन्होंने कहा है कि आगे भी जो है वो कमज़ोरी रह सकती है यहाँ पे, और FY27 के लिए जो गाइडेंस है वो 1 से लेकर 4% तक वो बहुत ही धीमी स्लो दिखने को मिलती है। जो फॉरेक्स गेंस और जो सेल्स है उनकी या फिर जेनेटिक AI है उसमें निवेश ज़रूर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो मार्जिन्स है उसमें बढ़त जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। अभी 1200-300 के आसपास के भाव पे 10% की गिरावट, और इन्होंने 1370 के टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर अंबाला मैम, आपकी सलाह क्या रहेगी HCL टेक के ऊपर? इसमें और डिस्काउंट आ सकता है हर्षी, तो थोड़ा सा रुक के चलते हैं। 2-3 दिन के अंदर में हो सकता है 10 अप टू 10% और टूट जाए, वहां पर एंट्री बनाई जा सकती है। तो आज नहीं, दैट मीन्स 1100 के आसपास, तो 1100 के आसपास मिले तो एंट्री दोबारा बनाई जा सकती है। टारगेट उस समय जो आप रखेंगे 1300 से 1450 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 980 का 970 का फॉलो करना। तो टाइमली एंट्री जरूरी है, ध्यान रखना, और टाइमली एग्जिट भी उससे ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज का आप ध्यान जरूर रखें जब आप इस पर्टिकुलर काउंटर पर एंट्री बनाए। वाई? बिकॉज जो नैरेटिव है, मतलब जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, और कंपनी बाकी पीयर्स की कंपैरिजन में वीकनेस दिखा चुकी है नंबर वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेस्ले इंडिया, क्या धुआंधार तेजी कल के शेयर में भी रही और आज भी हल्की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। नतीजे बहुत शानदार रहे, न्यूमरा की रिपोर्ट आई, खरीदारी की सलाह और 1500 के इन्होंने टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा Q4 में जो प्रदर्शन रहा कंपनी का बहुत मजबूत रहा। वॉल्यूम और प्रोडक्ट मिक्स जो है वो 20% तक बढ़ते हुए दिखे, सेल्स 22% तक बढ़ते दिखे, तो काफ़ी पॉजिटिव है। विज्ञापन जो कंपनी ने खर्च किया, एडवर्टीजमेंट में जो खर्च किए वो ज़्यादा थे, उसके बावजूद देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखे, ये इनको काफ़ी पॉजिटिव लगा। और आगे के हिसाब से भी जो है ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक बेहतर स्थिति दिखा सकता है। अभी 1419 के भाव, 1500 तक के टारगेट। अमित सर, आपकी सलाह? सर अंडररेटेड टारगेट्स हैं, 1750 रुपए का पोटेंशियल है इसके। इनफैक्ट करंट मार्केट प्राइस से इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 1350 रुपए तक के फॉल को एंजॉय करना है। 1300 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 1700 और 1750 रुपए तक के टारगेट, 1500 रुपए के टारगेट तो बहुत आसानी से अचीव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले शेयर की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो 90 दिए हैं। इन्होंने कहा खरीदारी का मौका है यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि जो ब्रोकरेज ने कहा कि लोन ग्रोथ जो है वो काफ़ी मजबूत है, और इसी से नतीजों में जो है वो रिफ्लेक्शन साफ तौर पे पॉजिटिव दिखता है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो लोन ग्रोथ के हिसाब से जो है कम रही है, लेकिन फिर भी बेहतर रही है। कासा रेशियो की बात करें उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1% के आसपास रही है। एसिड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, मजबूत डिपॉजिट है यहाँ पर। और इन्होंने ये भी कहा है कि एसिड क्वालिटी में जो सुधार है वो आगे भी जो है वो जारी रहेगा। एग्री और MSME जो पोर्टफोलियो है उसमें जोखिम है, तो उसके ऊपर नज़र हम लोगों ने बना के रखी हुई है। अंबाला मैम, 90 के टारगेट दिए जा रहे हैं, 81 के भाव पर स्टॉक है। ओके, तो हमारे टारगेट पहले वाले तो जो 80 तक थे वो आ गए जी। अब यहाँ से दोबारा जो टारगेट्स है, मतलब जो जून तक के 2 क्वार्टर वाली जो बात थी वो तो हो चुका है। 90 टारगेट कब लगते हैं? 100 रुपए तक का टारगेट है, लेकिन एंट्री करंट प्राइस पर बहुत रिस्की है बिकॉज ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस हिटिंग हो सकता है, तो जिस दिन भी आप नोट कर लीजिए इस चीज को कि ऊपर जाने के बाद जिस दिन भी ये 10 से 12% नेट में टूट जाए तब आप एंट्री बनाए, और उस समय आपका स्टॉप लॉस ना 68 का जरूर रख लीजिएगा, ताकि आप 90 100 इन 2 टारगेट्स का वेट कर सके। तो डायरेक्शन से आई एम कन्विंस्ड बट नॉट विद द टारगेट्स। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आने लगे और स्टॉक चल चुका हो तो डोंट बी प्रे टू एनीबॉडी। दैट मींस वो काफी लेट हो जाता है उस समय तक एंट्री करने के लिए। एंड इसी प्लेटफॉर्म पर, AU के ही प्लेटफॉर्म पर ये स्टॉक आपको 63 पर, 64 पर, उससे पहले वाली बात पिछले साल की है तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, बट मोस्ट रिसेंट 62 के आसपास भी आप लोगों को सजेस्ट किया था 80 के टारगेट्स, 70 एंड 80 के टारगेट्स के लिए गॉट हिट। तो अभी थोड़ा लेट है, समझ जाओ, ऑल टाइम हाई के पास में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए तभी एंट्री करना, अभी नहीं, महंगा है। ठीक है, अभी महंगा लगता है
यहाँ पर मैम का कहना है यहाँ पे अब साइंट डीएलएम की भी बात कर लेते हैं, आखिरी स्टॉक है इस लिस्ट में। और इसमें देखिए ओवरवेट की सलाह दी जा रही है, जेपी मॉर्गन के जरिए 400 के टारगेट दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि Q4 जो है वो मिक्स रहा है, रेवेन्यू जो है वो इनका मानना है कि कमज़ोर है, लेकिन मार्जिन जो है वो बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे 14% जो है इन्होंने कहा कि रेवेन्यू में डिप है, लेकिन मार्जिन जो है वो सुधरते हुए दिखे हैं। एडजस्टेड ग्रोथ जो है इनको बेहतर दिख रही है। यहाँ पे इनका मानना है कि आने वाले क्वार्टर में FY27 में खासतौर पर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी दिख सकती है। बोर्ड जो है वो डिविडेंड पे विचार कर रहा है, अभी क्लैरिटी डिविडेंड को लेके नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि आगे जैसे कंपनी जो है फंड जुटाएगी तो एक्सपेंशन मोड पे आगे बढ़ेगी और बेहतर स्थिति दिखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो साइंट डीएलएम, अमित सर क्या सलाह रहेगी साइंट डीएलएम के ऊपर? हर जी, जब ये साइन डीएलएम 450 रुपए के लगभग चलता था तब ये 348 का सपोर्ट लेकर वापस से बाउंस बैक देता था। अभी जब रीसेंट फॉल हुआ था उसके बाद 348 के आसपास सप्लाई आ रहा था, फिर बाजार टूट रहे थे 280 275 तक। तो 350 का जो जोन है वो एक प्रॉपर अब डिमांड जोन है। इसके नीचे जो आया बाजार का रेट वो फॉल्स ब्रेकआउट था, अब इसके ऊपर निकल चुका है, तो ये 400 रुपए नहीं 440 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगर कोई डिप मिले 360 रुपए 365 रुपए की करंट मार्केट प्राइस है, 360 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 340 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 450 के टारगेट होंगे, पोजिशनल कॉल होगा, ये पोजिशनल कॉल होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए फटाफट से सारे जो स्टॉक्स थे ब्रोकरों की रडार पर जो थे। एक दो सवाल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, हमारे जो प्राइम मेंबर है। हाँ मैम प्लीज बताइए। 8 अप्रैल को मदरसन संवर्धना रिकमेंड किया गया था, उस समय 105 108 की बाइंग रेंज रही है, वहां से 130 रुपए का आज पहला टारगेट जस्ट अभी ट्रिगर होके 11:26 पर आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। यहाँ पर आपको 20% मिनिमम फर्स्ट टारगेट पर मिल रहा है, लेकिन स्विंग ट्रेड कर रहे थे अगर आप 8 अप्रैल से अभी तक, इट्स लाइक 10-15 दिन स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो बुक कर लो, बट इट जस्ट स्टार्टिंग, बिकॉज यहाँ से अभी जो फर्दर टारगेट्स है, मिनिमम नेक्स्ट टारगेट इज 142 एंड सेकंड टारगेट इज वे बिगर, इट्स लाइक 160। तो आप अभी भी इसको ट्रेल करके आगे होल्ड करके जा सकते हो। मैं अभी बेरिश नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए इट मे बी अ न्यू बाइंग, तो अगर आप कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं। अभी यहाँ से 20% का टारगेट तो आ गया है, फर्स्ट टारगेट गॉट हिट एट 130 टुडे, 8 अप्रैल का कॉल था। ठीक है, तो ये मैम ने यहाँ पे स्टॉक के ऊपर यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है। एक दर्शक है राम सेठी जी, कह रहे हैं हमें सर रिको ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर प्लीज़ बता दीजिए, इन्होंने जो खरीदारी करी 128 के भाव पे की है, कह रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा? हर जी, वीको ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर व्यू देता हूँ। पहले एक इंडेक्स का कॉल है जी प्लीज, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है। 24,500 की एक्सपायरी का 24,500 की स्ट्राइक प्राइस का 5 मई की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन यानी सीई 311 के आसपास चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से 300 रुपए तक 300 पॉइंट तक खरीद सकते हैं इसको। 199 का स्टॉप लॉस होगा, 450 600 750 के टारगेट होंगे, और ये कॉल सिर्फ और सिर्फ मंडे तक एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ट्यूसडे की हमारी एक्सपायरी, और एक हफ्ता होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर अगले मंडे तक नहीं चला ये बाजार, आने वाले मंडे तक, तो हो सकता है इसके प्रीमियम डिके हो जाए, और अगर बाजार कहीं चले भी ना तो भी लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो मंडे तक के लिए एप्लीकेबल होगा। करंट मार्केट प्राइस से 300 रुपए तक खरीद सकते हैं। 199 का स्टॉप लॉस, 450 600 750 के टारगेट। ठीक है, 750 के यहाँ पे टारगेट्स है, ये दिए गए हैं सर की तरफ से। और सर इसके साथ ही वो रामचंद्र सेठी जी का अपना जो सवाल था वो भी एक बार बता दीजिए। रिको सर, वीको रिको ऑटो इंडस्ट्री जी। हाँ, एक मिनट सर। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि ये 122 रुपए के आसपास इसका सप्लाई जोन है तगड़ा वाला, और लोअर साइड में 113 रुपए का डिमांड जोन है। तो 113 और 123 रुपए के बीच का ही लग रहा है। अगर 113 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो यहाँ पर लॉन्ग लेना चाहिए 123 रुपए के टारगेट के लिए। ओवरऑल जब तक 111 रुपए के नीचे की क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक, और कोई मेजर फॉल आ जाए इसकी संभावना कम है। 105 का एक प्रॉपर डिमांड जोन है जहां पर बाजार ने मल्टीपल टाइम्स लो लगाकर बाउंस बैक दिए हुए हैं। तो अगर 150 लॉन्ग टर्म में नहीं तोड़ता है, यानी थोड़े लंबे नजरिए से देखते हैं तो आप 105 के नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 123, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 140 रुपए तक के पोटेंशियल आगे 3 से 6 महीने में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल शो था। हम लोगों ने कोशिश करी तमाम चीज़ों को लेने की और यहाँ पर दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। अब हम लोग शो को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अंबाला मैम, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी,
थैंक यू हर्षी, इट वाज अ ग्रेट शो एक्चुअली। बहुत सारे स्टॉक्स पर अपडेट दिया है, और जाते जाते बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है केयरफुली रहना, ऑप्शन है ये, ठीक है, ऑफ साइड ऑप्शन है, ऑफ साइड मत रहना, कर देना। रही बात जितने भी स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी है, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारे मेंबर्स या फिर जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिकमेंडेशन हम शेयर करते हैं, रेगुलर शेयर करते हैं, व्यूअर्स के पास में हो सकता है। बट इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो रिकमेंडेशन दी है उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। जहां है और ऊपर स्टॉक आया तो मैंने वहां पर हाईलाइट कर दिया आपको। फर्दर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, आप उसको समझते हुए काम करें, कंफ्यूज ना रहे। और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर आई मीन सेबी का लाइसेंस या सर्टिफिकेट बाय एनएसएम, नो वे ऑफ गारंटी कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस आपको गारंटी प्रॉफिट मिल सकता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं, मेकिंग फॉर द आई मीन फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, वट एवर इट कुड बी, make sure you are discussing with your financial advisor. It is always advisable. Thank you so much for having me here. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और अमित सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज। हर जी, जितनी भी बातचीत हमने यहाँ इस शो में करी है, पर्सनल होल्डिंग कुछ भी नहीं है। हो सकता है सेम स्टॉक, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करी हुई हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो करिए और ट्रेंड को इंटैक्ट रखिए।